नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस जर्नी पर। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान की गहन अवस्था में आत्मज्ञान होता है, परमात्मा की अनुभूति होती है, परमात्मा से साक्षात्कार होता है। जैसे दीपक की छोटी सी लौ छोटी सी रोशनी को समाप्त कर देती है, वैसे ही ध्यान की गहरी अवस्था हमारे अज्ञान को समाप्त कर ईश्वरीय ऊर्जा से हमारा मिलन कराती है। इष्ट कृपा से और गुरु कृपा से व्यक्ति के अंदर अद्भुत शक्तियां जागृत होने लगती हैं जो सुप्त अवस्था में थीं अभी तक, और यही शक्तियां व्यक्ति के अंदर जागृत होकर उसे चेतना की उच्चतम अवस्था तक ले जाती है, जहां व्यक्ति भगवत कृपा से देवतुल्य हो जाता है। और जब यह साधना परिपक्वता की ओर एक साधक की, तो दिव्य अनुभूतियां एक भक्त को एक साधक को होती है, और इन अनुभूतियों का अनुभव साधकों में अलग अलग हो सकता है। उनकी साधना की गहराई, ऊर्जा का स्तर और इष्ट के प्रति उनके समर्पण पर यह निर्भर होती है। पहली अनुभूति जिससे पता चलता है कि साधक के अंदर दिव्य शक्तियां जागृत हो रही हैं, कि साधक को एक से ज्यादा शरीरों की अनुभूति होने लगती है। साधक अपने सूक्ष्म शरीर को महसूस करता है, और साधना की एक स्थिति ऐसी भी आती है कि अपने सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से बाहर निकलते हुए भी देखता है। पहले तो आप इसे ऐसे समझिए कि हमारे 3 शरीर होते हैं। पहला आपका स्थूल शरीर है, जो हमें आंखों से दिखाई देता है, जिसमें हमारी सारी कर्म होती है, जैसे आंख, कान, नाक आदि। इनसे जो हम एक दूसरे को देख रहे हैं, वह एक स्थूल शरीर को देख रहे हैं। इस स्थूल शरीर के अंदर एक और शरीर विद्यमान होता है, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि यह स्थूल शरीर के अंदर होता है, साथ ही इनविजिबल होता है, अर्थात प्रकट रूप में नहीं होता, ऊर्जा रूप में होता है, एनर्जी रूप में होता है। इसे एनर्जी बॉडी भी कहते हैं। इस सूक्ष्म शरीर के अंदर एक और शरीर विद्यमान होता है, जिसे कारण शरीर कहा जाता है। गहन विषय है। एक साधक जब साधना की बहुत ही गहराई में जाता है, जब उसकी साधना परिपक्व होने लगती है, तो अपने इन शरीरों को वह महसूस करता है, और सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से, फिजिकल बॉडी से अलग होते हुए भी देखता है। इस सूक्ष्म शरीर की जो ऊर्जा शरीर है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। वो किसी भी चीज के दायरे में नहीं रह सकता, वह कहीं भी आ जा सकता है, और ऐसी ऐसी चीजें अनुभव करता है जो हमारा भौतिक शरीर अनुभव नहीं कर सकता। इस स्थिति को एस्ट्रल ट्रेवल भी कहा जाता है, अर्थात सूक्ष्म शरीर की यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा भी इसे कहते हैं। इस स्थिति में हमारा भौतिक शरीर तो वहीं पर स्थित होता है, लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारी ऊर्जा बॉडी जो है, वो स्थूल शरीर से बाहर निकलकर इधर उधर घूम रही होती है। और हमारा यह जो सूक्ष्म शरीर है, हमारे स्थूल शरीर को देख सकता है, सब महसूस कर सकता है, बस क्रिया नहीं कर सकता, क्योंकि वो एनर्जी बॉडी में होता है, एनर्जी रूप में होता है। तो जब यह स्थिति साधक की आती है, तो उसे समझना चाहिए कि उसकी आध्यात्मिक यात्रा बहुत उच्च स्तर पर पहुंच गई है, और हर साधक की अनुभव करना चाहता है। लेकिन कई बार साधक स्थिति से घबरा जाते हैं, भय महसूस करते हैं, तो यह स्थिति कि हम विभिन्न शरीरों को महसूस कर रहे हैं, अपने समाप्त हो जाती है, और जो सूक्ष्म शरीर हमारा होता है, वह स्थूल शरीर में वापस चला जाता है। दूसरी दिव्य अनुभूति जो एक साधक को होती है, कि ध्यान की उच्च अवस्था में साधक को दिव्य ज्योति या दिव्य प्रकाश नजर आता है। अलग अलग रंगों में, अलग अलग रूपों में हो सकता है, बैंगनी, हरा, नीला, नारंगी, या फिर सफेद, या फिर सुनहरा प्रकाश साधक को दिखाई देता है। इसमें भी चमकीला और जो सुनहरा प्रकाश अगर साधक को दिखाई देता है, तो वह बताता है कि इस स्थिति में साधक का परमात्मा से साक्षात्कार हो रहा है, और बहुत सी दिव्य शक्तियां साधक के अंदर प्रवेश कर रही हैं। कभी ऐसा प्रतीत होता है कि कोई तेज पुंज का प्रकाश हमारे चारों ओर घूम रहा है, या फिर उस तेज पुंज में से, उस दिव्य ज्योति में से प्रकाश की किरणें हमारे शरीर में तेजी से प्रवेश कर गई हो। ऐसी स्थिति में शरीर जड़ हो जाता है, सुन्न हो जाता है, और कभी कभी ऐसी स्थिति में शरीर झटके महसूस करता है, जैसे बिजली के झटके उसे पड़ रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शरीर का कोई अंग फड़कने लगता है। कभी ऐसा होता है कि असंख्य तारे या प्रकाश बिंदु एक साथ जगमगा उठे हो। दोस्तों, यह क्षण दिव्य अनुभूति के क्षण होते हैं, परमानंद के क्षण होते हैं। कभी आज्ञा चक्र में या सहस्रा चक्र में सूर्य की तेज रोशनी घूमती भी प्रतीत होती है, और कई बार इतनी तीव्र होती है कि साधक उसकी तीव्रता को, उसकी ऊर्जा को सहन नहीं कर पाता है, और साधक की तंद्रा टूट जाती है। तीसरी दिव्य अनुभूति जो साधकों को होती है, भक्तों को होती है, कि जब साधक गहरे ध्यान में होता है, तो एक तेज दिव्य प्रकाश उसे उसके अंदर से साक्षात प्रकट होता है, और उस दिव्य पुंज में उसे अपने ईष्ट के साक्षात दर्शन होते हैं।
कई सालों की साधना के बाद यह स्थिति एक साधक महसूस करता है, क्योंकि यह उसके इष्ट के सगुण स्वरूप के दर्शन होते हैं, साक्षात दर्शन होते हैं, और वो भी निद्रा अवस्था में, नहीं जागृत अवस्था में, यानी साधना की अवस्था में, गहरे ध्यान की अवस्था में। इसमें यह होता है कि जब साधक गहरे ध्यान में चले जाते हैं तो वह एक निद्रा की स्थिति में चले जाते हैं। इसे निद्रा कहना भी उचित नहीं होगा, तंद्रा कह सकते हैं, योग निद्रा या आध्यात्मिक निद्रा इसे कह सकते हैं, अर्थात सोने और जागने की बीच की स्थिति। इसमें साधक का जो मस्तिष्क होता है वो सोने की अवस्था के समान ही आराम की स्थिति में पहुंच जाता है, जबकि वो सोया हुआ नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में जब साधक को देव दर्शन हो तो यह साधना की बहुत ही उच्च अवस्था होती है। और ऐसा अनुभव हो तो समझिए दिव्य शक्तियां बहुत गहरे स्तर पर व्यक्ति की जागृत हो गई है। और ऐसी स्थिति में कई बार साधक को स्वयं विश्वास नहीं होता, यह समाधि की स्थिति होती है, जब साधक के इष्ट, उसके भगवान, उसके सामने सघन रूप में सशरीर खड़े होते हैं। और यह जो अवस्था है साधक की बस कुछ चंद सेकंड की होती है। यहां पर एक स्थिति मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कई साधकों को, कई भक्तों को स्वप्न में भी इष्ट के दर्शन होते हैं, लेकिन दोनों की अवस्थाओं में बहुत भिन्नता है। स्वप्न में ईश दर्शन कई भक्तों को तब भी हो जाते हैं जब वह साधना के शुरुआती चरण में होते हैं, और यह भी एक बहुत शुभ अवस्था है। लेकिन जागृत अवस्था में ईश के दर्शन होना योग, निद्रा में ईश के दर्शन होना और शरीर दर्शन होना, ये विरले साधकों को हो पाता है और कड़ी साधना के बाद हो पाता है। और यह तब हो पाता है जब हमारे जीवन का एक एक पल, हमारा संपूर्ण ध्यान हर समय अपने ईश्वर के चरणों में होता है। चौथी दिव्य अनुभूति, इस बारे में बात करते हैं कि शरीर बहुत हल्का महसूस होता है। जैसे जैसे हम साधना की परिपक्वता को प्राप्त करते हैं, बिल्कुल रुई की तरह हल्का हो जाता है। दोस्तों, जब हम साधना की शुरुआत करते हैं तो हमारी ऊर्जा नीचे के चक्रों पर ज्यादा केंद्रित होती है, तो शरीर भारी लगता है। विशेषकर नीचे का जो शरीर का हिस्सा होता है वह कई बार बहुत भारी हो जाता है। अब नीचे के शरीर के नीचे के चक्र कौन है? मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र। और इन चक्रों में जब व्यक्ति की ऊर्जा केंद्रित होती है, उसका ध्यान इन चक्रों में केंद्रित होता है, तो व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के प्रति, भौतिक जीवन के प्रति ज्यादा जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जैसे जैसे ध्यान साधना परिपक्व होती है, वैसे वैसे नीचे के चक्रों की जो ऊर्जा है वो ऊर्ध्वगामी होने लगती है, और ऊपर के जो चक्र है हमारे जैसे अनाहत चक्र है, फिर विशुद्ध चक्र है, आज्ञा चक्र और सहसरा चक्र, इनकी तरफ ऊपर उठने लगती है। और यह साधना की श्रेष्ठ अवस्था होती है। जब यह अवस्था होती है तो साधक साधना की ऊंचाइयों को, आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। और फिर साधक के लिए एक दिन ऐसा भी आता है जब उसके लिए बहुत ही आत्म संतुष्टि का दिन होता है। बहुत ही गर्व का विषय होता है कि जब उसकी ऊर्जा सहसरा चक्र को भेद हुए दैवीय ऊर्जा में सम्मिलित हो जाती है, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में शरीर का भान समाप्त हो जाता है, स्थूल शरीर का अनुभव नहीं होता, और सारी जो हमारी चेतना है वह सूक्ष्म शरीर में केंद्रित हो जाती है। तब ऐसा लगता है कई बार कि शरीर हवा में है, या कई बार लगता है कि हम जमीन से थोड़ा ऊपर उठ गए हैं। बहुत ही हल्का हम लोग महसूस करते हैं। तो यह भी एक बहुत दिव्य अनुभूति है, और यह बताती है कि साधक के अंदर दिव्य शक्तियां जागृत हो गई हैं। पांचवा जो दिव्य अनुभव है साधकों का, कि अपने प्रश्नों के उत्तर, अपनी समस्याओं का हल अपनी अंतरात्मा से प्राप्त होने लगता है। कहीं उधर दौड़ जाने की जरूरत नहीं होती, अपने अंदर से ही खुद ही प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, आपका कोई ऐसा प्रश्न है, कोई ऐसी शंका है जिसका आपको उत्तर नजर नहीं आ रहा। आप बहुत जगह चले गए हैं मार्गदर्शन के लिए, लेकिन संतुष्टि आपको नहीं मिली है, क्योंकि वह सही उत्तर है ही नहीं। या फिर कोई ऐसी समस्या है जिसका हल, जिसका समाधान आपके पास नहीं है, और आप बहुत परेशान हैं। तो जब साधक साधना के उच्च स्तर पर पहुंचता है तो उसे अपने प्रश्नों का उत्तर और अपनी समस्याओं का समाधान ईश्वर के द्वारा दिया जाता है, या तो स्वप्न के माध्यम से, या ध्यान की अवस्था में, या फिर दैनिक जीवन में किसी भी प्रबल संकेत के द्वारा आपको ईश्वर के द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है, चाहे आप उसे समझे या ना समझे। तो दोस्तों, इसीलिए जब आप अपने रोज की साधना में होते हैं, पूजा में होते हैं, तो ईश्वर से आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना अवश्य करें। यदि प्रार्थना नहीं करेंगे तो फिर देवी देवता जो आपके भगवान है, जिनकी आप पूजा कर रहे हो, वह आपके संकेतों को नहीं पा पाएंगे,
अर्थात आपके संकेत उन तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि आप ब्रह्मांड में ऐसी ऊर्जा क्रिएट ही नहीं कर रहे हो। तो जिस दिन आप ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करते हो, स्वयं भगवान से प्रार्थना करते हो कि हे प्रभु मुझे समस्या का समाधान बताए या मेरी जो भी मेरी यह जिज्ञासा है इसे शांत करें, तो निश्चित रूप से कुछ ही दिनों के अंदर आपको किसी न किसी रूप में अपनी समस्या का समाधान, अपनी जिज्ञासा की शांति किसी न किसी प्रबल संकेत के द्वारा आपको अवश्य होगी। दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।